दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। आज हम आप लोगों के सामने एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं जो कि टर्म इंश्योरेंस से संबंधित है। देखिए, आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ कि टर्म इंश्योरेंस होता क्या है। उससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि टर्म इंश्योरेंस लेने का उद्देश्य क्या है, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस लेना और समझना और जानना कोई बहुत बड़ी इसमें कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सीधी सी एक बात है कि मृत्यु के पश्चात मिलने वाला पैसा ही टर्म इंश्योरेंस होता है। वो पैसा मिलता किसको है? नॉमिनी को मिलता है। नॉमिनी को किस रूप में मिलता है? एक रकम मिलती है उसकी। लेकिन सबसे पहले ये जानने की उद्देश्य क्या है। देखिए, अभी मैं व्यक्तिगत रूप से अगर बताऊं तो एक हमारे पड़ोस में ही मेरे एक जानकार हैं, उनके यहाँ एक डेथ हुई है और डेथ जिनकी हुई है उनकी उम्र मात्र 31 साल है। दो उनके बच्चे हैं, एक 4 साल की गुड़िया है और एक 1 साल का बेटा है। आप ये चीज सोचिए, व्यक्तिगत रूप में अगर ये घटना किसी भी व्यक्ति के साथ घट सकती है तो उसके परिवार वालों को क्या क्या झेलना पड़ सकता है। व्यक्ति की कमी कभी पूरी नहीं हो सकती, चाहे आप उसकी एवज में 50 लाख रुपए का टर्म करा लें या 1 करोड़ का करा लें, लेकिन कहीं ना कहीं पैसा ऐसी चीज है जो समय पर व्यक्ति के घाव को भर सकता है। अगर मान के चलिए किसी के बेटे की उम्र 31 साल है, उनकी मृत्यु हो जाए, उनके भी बच्चे हों जिसकी उम्र 4 साल या 1 साल है, अब उनके परिवार वालों को आगे चलाना कैसे पड़ेगा अपने जीवन को। बच्चों की पढ़ाई भी है और जिनकी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके घर परिवार को होश आने के लिए कि भाई एक समय के बाद क्या स्थिति रहेगी, वो भी कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि व्यक्ति की पूर्ति तो कोई कर नहीं सकता। जब उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा होगा, जब उनके बच्चों के शादी के खर्चे होंगे, तब कैसे करेंगे। अब इनको देखिए, होने के लिए तो सब कुछ व्यक्ति करता ही है, उसमें कोई ऐसी कोई बाध्यता भी नहीं होती, परंतु टर्म इंश्योरेंस इतनी महत्वपूर्ण चीज है कि हम इसको बहुत छोटा समझते हैं और उसकी तरफ हमारा ध्यान ही आकर्षित नहीं होता। अभी भी हमारे देश में 3 4 5% लोग, 3 से 5% लोगों के पास ही टर्म इंश्योरेंस है, वो भी शहरीकरण में सबसे ज्यादा है। अगर गांव देहात की बात करें तो बहुत से लोग अभी भी इस चीज से अनभिज्ञ हैं। मैं आपको यह बता दूं कि टर्म इंश्योरेंस कौन सी कंपनी का लें। व्यक्तिगत रूप से पर्टिकुलर इसका कोई ऐसा पैमाना नहीं है कि ये कंपनी अच्छी है, सब कंपनी अच्छी है, किसी भी कंपनी के साथ जा सकते हैं। बस आपके पास टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस होता क्या है, जैसे मैंने शुरू में बताया कि डेथ के बाद मिलने वाला पैसा है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि व्यक्ति की डेथ होती है, उसको पैसा उसके नॉमिनी को मिलता है, चाहे उसके नॉमिनी उसकी वाइफ हो या उसके नॉमिनी उसके भाई हो या ब्लड रिलेशन में हो, मतलब माता पिता हो या भाई बहन हो या वाइफ हो। आप मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर उसकी शादी नहीं हो रही है, उसने अपने माता पिता या अपने भाई बहन में से किसी को नॉमिनी बनाया है, तो उसके पश्चात वो अगर चाहे तो बाद में नॉमिनी चेंज भी कर सकता है, अपनी वाइफ को भी नॉमिनी के रूप में रख सकता है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, डेथ कौन सी कवर करता है। टर्म इंश्योरेंस का मतलब यहां से ऐसे शुरू होता है कि किसी भी प्रकार की डेथ हो, कवर सिर्फ पॉलिसी के फर्स्ट ईयर में, अगर आपकी पॉलिसी प्लान चल रहा है उसके फर्स्ट ईयर में सुसाइड कवर नहीं होता है। बाकी नेचुरल डेथ हो, एक्सीडेंटल हो, मर्डर हो, चाहे आपका इलनेस हो, कोई भी बीमारी हो, क्लेमिटीज हो यानी आंधी बाढ़ तूफान, बाढ़ भूकंप सुनामी, हवा बिजली पानी आग सड़क का एक्सीडेंट हो, कोई बीमारी हो, कुछ भी हो। अब जैसे बहुत से लोगों का थोड़ा सा एक इशू रहता था कि भाई कोविड कवर है क्या, क्योंकि देखिए ये भी एक डिजीज है, ये भी कवर है। इलनेसेस में सारी चीज आ जाती है, किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट हो सब कवर है, नेचुरल भी कवर है। दूसरी और महत्वपूर्ण चीज, मान लीजिए हम कभी भी किसी कंपनी का चुनाव कर रहे हैं, तो उस चुनाव को गति कैसे दें कि भाई क्या देखना चाहिए टर्म इंश्योरेंस में कि कौन सी कंपनी बेहतर है। जैसे मैंने शुरू में कहा, पर्टिकुलर कोई कंपनी ऐसा नहीं है कि ये कंपनी बेहतर है। देखिए, किसी कंपनी के पास आप मान के चलिए कि आप कोई कार ले रहे हैं, तो हिंदुस्तान में 10 कंपनी है कारों की, तो आप कैसे चूज करेंगे। आदमी अपने बजट के हिसाब से, पॉकेट के हिसाब से ही चूज करता है। और टर्म इंश्योरेंस कम से कम पैसे का अगर आप ले सकते हैं तो वो भी ले लीजिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। महत्वपूर्ण बात आती है टर्म इंश्योरेंस के अंदर क्या फीचर्स होने चाहिए, टर्म इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से कंपनी को चूज करें, किस किस फीचर्स को हम उसमें ऐड करें, टर्म इंश्योरेंस क्यों लेना जरूरी है और उस व्यक्ति का सबसे पहला इंश्योरेंस कौन सा होना चाहिए। देखिए, मान लीजिए आपकी दो कंडीशन है हमारे सामने। पहली कंडीशन यह है कि एक व्यक्ति की शादी हो रखी है, एक व्यक्ति की शादी नहीं हो रखी है। बहुत से लोगों को लगता है जो टर्म की तरफ आकर्षित हो कि शादी हो जाएगी तब ले लेंगे, परिवार हो जाएगा, ठीक।
बहुत से लोग सोचते हैं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वो ले लेते हैं, शादी से पहले भी लेते हैं लोग, बहुत लोग लेते हैं ऐसे। अब इसमें महत्वपूर्ण चीज है, पहली कंडीशन पे हम गौर करेंगे, जिनकी शादी नहीं हो रही। पहला फायदा, जितनी जल्दी टर्म इंश्योरेंस लेंगे उतना कम प्रीमियम आएगा, क्योंकि प्रीमियम बढ़ने के भी चार प्रकार हैं। पहला, आपकी उम्र बढ़ेगी, प्रीमियम बढ़ेगा। दूसरा, देखिए महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन रेट की वजह से प्रीमियम बढ़ जाता है। व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि उसकी हाइट और वजन का अनुपात संतुलन में नहीं है। मान के चलिए किसी व्यक्ति की हाइट है 5 फुट 10 इंच, उनका वजन है 70-72 किलो, ठीक है, चल जाएगा। नॉमिनल वेट होता है 75 किलो, लेकिन अगर 110 किलो वेट हो जाए, मतलब एक ओवर वेट हो जाए हाइट के हिसाब से, तो व्यक्ति को काउंटर ऑफर्स भी आ सकते हैं कि भाई अभी आपका प्रीमियम 1500 था, तो कंपनी अब आपको 2000 रुपये में देगी। दूसरी चीज आ जाती है, ये कंडीशन है इस चीज के साथ, व्यक्ति शादी से पहले टर्म इंश्योरेंस लेने का पहला कारण पैसा बचेगा। दूसरा कारण, जरूरत तो बाद में पड़नी है, बाद में भी लेना है, क्योंकि दुर्घटना कोई ये नहीं देखेगी कि व्यक्ति शादीशुदा है या शादीशुदा नहीं है। दूसरी चीज, अगर व्यक्ति शादीशुदा है तो उसके लिए तो और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो काम उसे 3-4 साल पहले करने चाहिए तो 3-4 साल लेट होके करेंगे। तो करना तब भी है, करना अब भी है, करके चले। तीसरी चीज एक महत्वपूर्ण, किसी भी टर्म इंश्योरेंस को देखते हैं हम, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि उसका अमाउंट सेटलमेंट रेशियो क्या है। डेथ क्लेम पेड कितना है, कि मृत्यु के पश्चात कंपनी ने कितना पैसा दिया है। चौथा जो महत्वपूर्ण है, क्लेम कंप्लेंट रेशियो क्या है, यानी जितने उन्होंने क्लेम कराया उसमें कितने में कंप्लेंट आई है, तो वो एक चीज महत्वपूर्ण है। और इसमें आप ये चारों चीज इजीली कंपेयर कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज देखिए, किसी भी व्यक्ति की धारणा, मन स्थिति कुछ भी हो सकती है। टर्म इंश्योरेंस आपके लिए अगर कोई व्यक्ति करता है, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति शादीशुदा है या अनमैरिड है, तो दोनों के लिए मैंने बताया कि जरूरी है। लेकिन अगर कोई शादीशुदा व्यक्ति टर्म इंश्योरेंस करता है तो ये पैसा उसके बच्चों को, उनकी वाइफ को काम आएगा। अगर शादीशुदा नहीं है तो उनके माता पिता को भी तो काम आ सकता है। मैं अभी देख रहा था, थोड़े दिन पहले एक रेल हादसा हुआ था उड़ीसा में, बालासोर में, लगभग 200, 250, 300 के आसपास उसमें मृत्यु हुई थी। अब कोई ये बताए कि क्या मृत्यु ये देख के आई कि व्यक्ति शादीशुदा ही है बस उसी की मृत्यु होगी? नहीं, क्योंकि उसमें जो लोग थे जिनकी उम्र 21 साल थी, 22 साल थी, 24 साल थी, जो वर्किंग थे, सैलरीड थे या बिजनेस कर रहे थे, अपने परिवार का लालन पालन कर रहे थे, माता पिता की सुरक्षा कर रहे थे, अगर उस नौजवान बच्चे की मृत्यु हो जाती है, और यदि माँ बाप की हालत ऐसी हो या कमाते हो या कुछ भी है, तो दिल पे किस तरह की भावनाएं आदमी के मन में आती हैं। और नकारात्मकता व्यक्ति को जल्दी घेरती है, क्योंकि सकारात्मक होने के लिए ना वो 10 आदमियों से प्रश्न करता है, तब जाके वो अपने मन मस्तिष्क को सकारात्मक बनाता है। इसी चीज का पहला पहलू यही है कि टर्म इंश्योरेंस लें, टर्म इंश्योरेंस करके चलें। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आपकी उम्र कोई भी हो, अगर आप कमाते हैं, अगर आप सैलरीड हैं, तो उसमें आप अपनी इनकम का प्रूफ सैलरी स्लिप के रूप में दे सकते हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हैं तो आईटीआर के रूप में दे सकते हैं। 3 महीने की सैलरी स्लिप सैलरीड पर्सन देंगे, या किसी किसी कंपनी में 6 महीने की मांग लेते हैं, किसी किसी कंपनी में बैंक स्टेटमेंट भी मांग लेते हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप 3 साल का आईटीआर तो देना अनिवार्य होता है। बहुत सी कंपनी में 2 साल के आईटीआर के बेस पर भी टर्म इंश्योरेंस कंपनियां दे देती हैं। कुछ कंपनीज हैं जो इनकम प्रूफ वेव्ड ऑफ कर देती है, मतलब उनका प्लान लेने में आपको, मान लीजिए आपने टर्म इंश्योरेंस प्लान लिया तो आपको कोई इनकम का प्रूफ नहीं देना है। अब टर्म इंश्योरेंस के कितने प्रकार हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, वैसे तो टर्म इंश्योरेंस का मतलब होता ही यह है कि डेथ के बाद मिलेगा, लेकिन कुछ टर्म इंश्योरेंस रहते हैं, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि भाई डेथ हो गई उसके बाद क्या। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, 30 साल उम्र है, 70 साल की उम्र तक के लिए उन्होंने टर्म पॉलिसी ली, यानी अगले 40 साल के लिए। अब व्यक्ति की मृत्यु हो गई 60 की उम्र में या 50 की उम्र या कभी भी हो गई 70 से पहले, तो 50 लाख रुपए का उन व्यक्ति ने टर्म इंश्योरेंस किया था, तो 50 लाख उनके नॉमिनी को मिल गया। भाई बहन हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है, या फिर 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो ब्लड रिलेशन में हो, माता पिता, भाई बहन, वाइफ या बच्चे। अब तीसरी चीज आ जाती है, ये सारी चीज होने के बाद अगर मान लीजिए व्यक्ति की 70 साल की उम्र, यानी अगले 30 साल का व्यक्ति था, 70 की उम्र तक पॉलिसी ली, 40 साल तो उसे अगले जिंदगी में नहीं डेथ हुई, 70 की उम्र तक डेथ नहीं हुई, 71 की उम्र में उसका जितना पैसा गया था वो वापस।
दूसरा, उसमें जीएसटी डिडक्ट हो जाता है। तीसरा, टर्म के साथ साथ आपका पैसा म्यूचुअल फंड और इक्विटी फंड में भी इन्वेस्ट हो जाता है। ऐसे भी प्लान्स हैं कि वो आपके पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। उसमें क्या है, लॉक इन पीरियड होता है कि 5 साल तक आप पैसा नहीं निकाल पाएंगे, 5 साल के बाद आप अपना पैसे को निकाल सकते हैं। अब मान के चलिए, वो तो आपके ऊपर है कि आप कितना पैसा निकालते हैं, उसकी कंडीशन होती है कि कितना पैसा निकालते हैं, कितना नहीं निकालते हैं, वो आपके ऊपर है। अब मान के चलिए कि आपने टर्म इंश्योरेंस प्लान ले लिया है। अब उसके पश्चात आपको कोई ऐसी स्थिति पड़ गई, तब महसूस करिए कि टर्म इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। एक और महत्वपूर्ण बात, सबसे पहला इंश्योरेंस व्यक्ति का कौन सा होना चाहिए? सबसे पहला व्यक्ति का इंश्योरेंस टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। देखें, व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस हो, इन्वेस्टमेंट हो, या कहीं भी कुछ भी ले रहा है, अगर उसके पास कोई इंश्योरेंस नहीं है ना, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर उसके पास टर्म इंश्योरेंस नहीं है तो बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि आप अपनी बीमारी का इलाज तो किसी ना किसी तरीके से करा ही लेंगे। आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, क्योंकि देखिए, वो तो इतना भी है कि बीमारी का इलाज, आपको बीमारी हुई, अपना जमीन, मकान, दुकान, घर, कोई प्रॉपर्टी, कोई सेविंग, कुछ तो रहता है आदमी के पास, वो बेचा आदमी ने अपना इलाज कर लिया। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद तो कोई इलाज ही संभव नहीं है। उस चीज के लिए सफर कौन करता है? परिवार सफर करता है। और यदि परिवार सफर करता है तो ये एक पढ़े लिखे व्यक्ति की खुद की नैतिकता के ऊपर आधारित है कि वो टर्म इंश्योरेंस करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि मान के चलिए, किसी व्यक्ति के परिवार में 2 छोटे बच्चे हैं, तो उनकी वाइफ अब क्या करेंगी? या तो उन्हें कहीं नौकरी करनी पड़ेगी, या जमीन, मकान, दुकान बेचनी पड़ेगी, या अपने किसी प्रॉपर्टी के या कुछ भी, या कोई शेयर बेचने पड़ेंगे, या कोई भी अगर ले रखे हैं तो, या प्रॉपर्टी बेच, कुछ भी है। आदमी को अपने परिवार को चलाने के लिए उस औरत को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बच्चे उस चीज से सफर करते हैं। कल को बच्चों की एजुकेशन में सहारा कहां से लगेगा? क्योंकि देखिए, आज महंगाई कितनी ज्यादा है। आप इस चीज को खुद से समझिए कि अगर ये दुर्घटना किसी व्यक्ति के साथ हो जाती है तो परिवार को क्या क्या झेलना पड़ सकता है। और ये कोई आम या छोटी बात नहीं बोल रहा हूं मैं आपसे, ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए हमें दूसरों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप इस चीज को करके चलिए। नकरा आप घर से निकलेंगे, हर दूसरा आदमी आपको डॉक्टर मिल जाएगा, तीसरा वकील और चौथा अर्थशास्त्री मिल जाएगा। गलत ज्ञान, बयानबाजी और गलत ज्ञान देने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं, मैं आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा हूं, मैं सीधी सी एक बात बता रहा हूं कि अपना टर्म इंश्योरेंस करिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अभी कोई बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, मेरे पड़ोस में एक मेरे जानकार हैं, उनके यहाँ जो मैंने आपको उदाहरण दिया था, जिनकी डेथ हुई थी, आज स्थिति ये है कि मृत्यु होने के बाद उनकी वाइफ को ये सोचना पड़ रहा है कि अब मैं बच्चों को परवरिश कैसे करूंगी। क्योंकि जिनकी मृत्यु, उनकी 4-5 लाख रुपए के आसपास इनकम थी, वो पैसा तब तक ही काम आता है जब तक हम हैं, हमारे ना रहने के बाद काम आता है टर्म इंश्योरेंस। देखिए, इसको एक उदाहरण के तौर पे समझिए। मान के चलिए, आपने देखा होगा कि पहले युद्ध में लड़ते थे लोग, एक हाथ में तलवार होती थी और एक हाथ में ढाल होती थी। क्या कभी आपने देखा है कि दोनों हाथों में तलवार लेके लड़ा जा रहा है? क्योंकि लड़ाई करना एक अलग चीज है और बचाव करना एक दूसरा पहलू है। आप लड़ाई कर रहे हैं वो तो ठीक है, इसका मतलब आपके पास पैसे हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है। कल को कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, पैसे का स्रोत बंद हो गया या फिर तलवार टूट गई, तो ये ढाल आसानी से नहीं टूटती। उस ढाल को इतना मजबूत कर दीजिए, यानी टर्म इंश्योरेंस ढाल के रूप में काम करता है। तो आपके पास ये चीज होनी चाहिए। इसका मोटिव है परिवार की सुरक्षा, इसका मोटिव है बच्चों की सुरक्षा, इसका मोटिव है फैमिली के मेंबर की, उस फैमिली मेंबर की भी सुरक्षा जो इस काम को करने में भी असमर्थ है कि वो कार्य नहीं कर सकते, कमाई का जरिया नहीं है, उनको भी आप पैसे से थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं। तो वो टर्म इंश्योरेंस वहां काम आ जाता है। और इस चीज में जैसे मैंने बताया कि पहला इंश्योरेंस टर्म इंश्योरेंस ही क्यों होना चाहिए। देखिए, डेथ का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, डेथ का कोई इलाज नहीं है। व्यक्ति एक बार गया तो गया, उसके बाद उसकी फैमिली सफर करती है। ये इतनी महत्वपूर्ण जानकारी है, अगर आपको लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है तो इसको अपने रिलेटिव, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि ये किसी के परिवार की सुरक्षा कर सकता है और आपकी नैतिकता अपने परिवार को सुरक्षित करने की है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपकी मोरालिटी, आपकी इंटरनल मोरालिटी को दर्शाएगा कि हाँ, आप नैतिक हैं, आप कितने ही अच्छे हैं और आपके पास ऐसी कोई सुरक्षा, ऐसी कोई ढाल नहीं है
जो आपके ना रहने के बाद आपके परिवार को सिक्योर करती हो। और समझिए अगर आपके पास ऐसी स्थिति है कि आपके पास टर्म इंश्योरेंस है, तो इसमें आपको कितना एक लगता है ना कि आत्मिक सुख लगता है आदमी को, और व्यक्ति उस चीज को बौद्धिक रूप से तैयार है कि चलिए मैं नहीं हूं तो मेरी फैमिली का मैंने स्थिति बना दिया, टर्म इंश्योरेंस कर दिया है। तो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना आपका काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।